यह वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि बचे हुए 1 से 2 महीना के पहले क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, जिससे कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षाओं में हम बढ़िया नंबर पा सकें। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 5 तरीका बताने वाले हैं, वो मैट्रिक का होंगे आप या इंटर का होंगे आप, दोनों के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमें भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं या आप हमें अपना गुरु मानते हैं, आप जो भी मानते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है आपसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ 5 तरीका ही बताएंगे और हम यह गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आप 5 तरीका को अपना लेते हैं तो आपका नंबर बोर्ड परीक्षा में, मैट्रिक या इंटर में 90% से कम नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा। तो क्या क्या पढ़ना है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में जितना हो सकता है आपसे शेयर कीजिए। आइए जानते हैं सबसे पहला तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका, आपको कॉपी और कलम लेनी है और प्रत्येक विषय का 300 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख लेना है और उसको याद करनी है। लेकिन 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन होंगे वह भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, बस हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। दूसरा तरीका हम लोग जानते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख करके याद करनी है, एक कॉपी आपको अलग से खरीद करके। दूसरी तरीका यह है कि आपको प्रत्येक विषय का 200 सब्जेक्टिव प्रश्न लिख करके याद करनी है। कहाँ से मिलेगा सब्जेक्टिव प्रश्न, कौन कौन प्रश्न होगा, ये सारी बातें हम बताएंगे इस वीडियो में, बस बने रहिए। तरीका क्या है, बस यही आप लोग अपनाते जाइए। पहले में आपको क्या करना है, 300 ऑब्जेक्टिव, दूसरे में आपको 200 सब्जेक्टिव ये लिख करके याद करना है। तीसरा तरीका यह है कि आपको 10 मॉडल सेट सॉल्व करना है परीक्षा से पहले। जब आपको 300 ऑब्जेक्टिव और 200 सब्जेक्टिव जब तैयार हो जाएगा, यानी क्या एक सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। जब आपको 500 प्लस क्वेश्चन याद हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, 300 ऑब्जेक्टिव और 200 सब्जेक्टिव मिला करके, तो समझ जाइए कि आपको काफ़ी प्रश्न याद हो जाएगा। लेकिन प्रश्न भी याद करने हैं तो ध्यान दे करके याद करने हैं कि कौन से प्रश्न याद करना है। ऐसा ना हो कि वह सभी प्रश्न आप याद कर लें जो आपकी परीक्षा में पूछा ही नहीं जाता है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखना है, वह सारी बातें बताएंगे कि आपको कौन कौन से प्रश्न रखना है। दूसरी बात, आपको हमने बताया कि आपको उसके बाद से 10 सेट सॉल्व करना है मॉडल से, यानी कि प्रत्येक विषय का 10 मॉडल सेट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको हम बताते हैं। पहले आगे वाले तरीका को जानते हैं। आगे तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने का प्रयास करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको लिखना है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आप जो भी प्रश्न याद कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा होता है बच्चों में कि या किसी भी इंसान में कि जो एक बार वह पढ़ते हैं वह तुरंत ही भूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 घंटे के बाद भूलते हैं, 2 घंटे के बाद भूलते हैं, कोई 10 दिन के बाद भूल जाते हैं, कोई 5 दिन के बाद भूल जाते हैं या कोई 1 महीना के बाद भूल जाते हैं, लेकिन भूलते ज़रूर हैं। इनका कारण ये होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को लिखते नहीं हैं, यानी कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, यानी कि आप जिस भी प्रश्न को याद कर रहे हैं उस प्रश्न को अंदाजे आप रफ कॉपी जो आता है या न्यूज़पेपर का जो पेज आता है वह सस्ता आपको मिल जाएगा, उस पर आप लिखिए। क्योंकि न्यूज़पेपर पर लिखिएगा तो किसी को तो दिखाना नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। हम न्यूज़पेपर को इसलिए कहें क्योंकि ज़्यादा उसमें खर्च नहीं लगेगा और आसानी से उस पर लिख दीजिएगा। और न्यूज़पेपर पे जब आप लिखिएगा तो आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होते चला जाएगा, क्योंकि उसका जो पेज होता है काफ़ी नरम होता है, मुलायम होता है। सबसे ज़्यादा है आप लिखिए। लिखने से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप याद किए होंगे वह तो आप लिखिएगा तो अच्छे से ढंग से याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होता है कि आपका हैंड राइटिंग सुधर जाती है, और जिस बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसका नंबर बोर्ड परीक्षा में अच्छा आता है। कि पढ़े हुए विषय को एक बार पुनः पढ़ें। कहने का मतलब हो गया कि जिस भी आप चैप्टर को पढ़े हैं, जो भी प्रश्न आप याद किए हैं,
अगर आप सुबह को याद किए हैं तो उसे शाम को जरूर एक बार रिवाइज कर लें, रिवीजन आप जरूर करें एक बार। इससे क्या होगा कि याद करने की जो शक्ति होगी अच्छी हो जाएगी, है ना, बढ़िया से याद हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 300 प्लस ऑब्जेक्टिव और 200 प्लस सब्जेक्टिव कौन कौन से प्रश्न होंगे और कहाँ से मिलेंगे और कौन कौन से प्रश्न आपको याद करनी है। देखिए, आपको वही सभी प्रश्न याद करनी है जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि गेस किया हुआ वीवीआई और इंपॉर्टेंट प्रश्न ही याद करनी है। ऐसे में ये सब प्रश्न कहाँ मिलेंगे, आप किसी भी गेस पेपर या आपके टीचर बताए होंगे वहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन आप ऐसे में भटकते रह जाइएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इस चैनल पे आपको 300 प्लस क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव और 200 प्लस क्वेश्चन की सब्जेक्टिव की सीरीज चला दी है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए और एक एक करके आप लिख लीजिए, है ना, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं, वहाँ पे भी हम अपलोड कर देंगे और हो सकता है कि कुछ जो होगा अभी हम अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, काम ज़्यादा होने के कारण कुछ अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन अब अपलोड आपको कर दिया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर इस वीडियो को कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो समझिए कि अपलोड कर दिया जाएगा, केवल अपडेट करना है, हम अपडेट कर देंगे आपको। प्ले स्टोर पर जा करके DLS एजुकेशन आप सर्च कीजिए, जो चैनल का नाम देख रहे हैं उस चैनल को आप सर्च कीजिए, या आप मेरा नाम लिख सकते हैं मंटू, MANTUSIR, ठीक है, नाम सही से लिखिएगा, MANTUSIR, ये लिखिए, आपको ऐप मिल जाएगी, उसमें भी आपको सारी चैप्टर वाइज भी मिल जाएगी और सब चीज़ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो जाइए देखिए, जो अपलोड नहीं होगा उसको भी हम दे देंगे, है ना। रही 10 सेट मॉडल सेट की, तो मॉडल सेट कहाँ होगा, तो मॉडल सेट भी हम आपको तैयारी करा रहे हैं इस चैनल पे। इसलिए कहते हैं कि अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, तो ही आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि वीडियो मिलेगी। लाइव टेस्ट भी चल रही है, लाइव क्लास भी चल रही है, आप सब चीज़ लीजिए, तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए। तो यह वीडियो कैसा आपको लग रहा है, मेरा प्रयास कैसा है, आप हमें ज़रूर बताइए और जितना आपसे हो सकता है उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए।